हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जिस व्यक्ति के साथ हैं आई एम सो सॉरी, उनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, इस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। आई एम सो सॉरी। तो आपका फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ कैसा होगा, अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस रीडिंग के दौरान देखने वाले हैं। ओके, सो पिक अ कार्ड रीडिंग है। 3 कार्ड्स मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है, टाइम स्टैम्प पे जाना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर रीडिंग देखनी है। कार्ड सिलेक्शन में अगर आपको कोई इशू है तो आप ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें आपने रखना है, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें आपको इग्नोर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू गाइज वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अभी पर्सनल रीडिंग पे आपको डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी मिल सकते हैं। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। तो जिन्होंने भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो पहले देख लेते हैं कि आपका इस व्यक्ति के साथ में पास्ट कैसा था, पास्ट या प्रेजेंट देख लेते हैं। जो भी मुझे दिखाई देगा आई विल टेल यू। ओके, लेट्स सी क्या आता है गाइस। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ मैं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सके। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं रीडिंग की तरफ। गाइस आप ना उन जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ओके, यूनिवर्स पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 आपके लिए ना मुझे दिखाई दे रहा है आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनका जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो टॉरस, विर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, सेगिटेरियस, ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 2 ये मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, आपसे किसी तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इस रिलेशनशिप के पास्ट की बात करूं और प्रेजेंट की बात करूं या इस रिलेशनशिप में चलने वाले साइकिल्स की बात करूं तो पहले मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिलेशनशिप है ये इस व्यक्ति की तरफ से अप्रोच गया होगा, मतलब कि ही और शी वॉज द वन जिसने इस रिलेशनशिप के लिए फर्स्ट स्टेप लिया था। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपके पीछे भिड़े थे कि आप प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो या एक मौका दो या टाइम दो या अटेंशन दो या बात करो, कम्युनिकेट करो, कन्वर्सेशन करो एक दूसरे के साथ में, इनसे मिलो, इनको जानने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से हुई थी। मे बी एक पॉइंट ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यू हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस पर्सन, इस पर्सन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और इस व्यक्ति के साथ आप जाना भी चाहते थे आगे। इस व्यक्ति के अप्रोच करने से पहले हो सकता है, ये मुझे बहुत ही 5 से 7% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, बट आपने अप्रोच नहीं किया इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति ही खुद से आपके पास आए थे। ओके,
बट यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है जब इस व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया था, मे बी उस टाइम पे आपके मन में कोई दुविधा थी, किसी तरीके का डर था, कोई किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंशियस रहते थे कि कोई चीज़ें या कोई साइकिल्स रिपीट ना हो जाए, या कोई वो जो साइकिल्स पहले चले थे उस तरीके के साइकिल्स में आप फिर से ना फंस जाओ, या फिर अब वो डिसबैलेंस ना हो जाए, कहीं आप अपनी जो पाथ है उससे डाइवर्ट ना हो जाओ। ऐसे तरीके के ना आपके मन में डाउट्स रहे थे जब आप इस रिलेशनशिप में आ रहे थे या आने वाले थे। ओके, उसके बाद ना मुझे दिखाई दे रहा है जैसे तैसे आपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाकर रखा, बट कुछ टाइम बाद में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, फाइट्स हुई, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हुआ, ये व्यक्ति ने आपको टाइम देना बंद कर दिया, एक्सक्यूज़ेस दिए बहुत ज़्यादा इन्होंने बताया, और इस व्यक्ति की वजह से आपके और लोगों के साथ भी कनेक्शन बिगड़े थे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इससे जब आप फ्रस्ट्रेट होते थे ना, तो आपके फ्रस्ट्रेशन आपके अराउंड जो लोग हैं उन पे भी निकलती थी, जैसे आपकी फैमिली हुई, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, या फिर आपके फ्रेंड्स हुए, तो उन पे भी फ्रस्ट्रेशन निकलता था और उनसे भी आपके आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाइयाँ हो जाती थी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आपने कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स वगैरह प्रैक्टिस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस किया, बहुत सारी चीज़ें की आपने, और उसके बाद ये व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ में आए, री एंटर किया, और फिर से आपने इस व्यक्ति को एक मौका दिया, उसके साथ में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश की। इस व्यक्ति ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इक्वल एफर्ट्स आप दोनों ने किए एक दूसरे के लिए। ओके ओके, तो ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इस तरीके से आपके साइकिल्स चले होंगे पास्ट में, या करंटली भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके साइकिल चलते। ये व्यक्ति कुछ होता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो ये ऑफ मोड में चले जाते हैं, फिर जब इनका मन करता है या जब आप इनको बहुत मनाते हो उसके बाद ये फिर से वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और ये साइकिल आप लोगों के बीच में चलता रहता है, आना जाना, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट द मेन रीज़न ये रिलेशनशिप अभी भी टिका हुआ है, वो उसका रीज़न आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए और बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत सारी इनकी चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया है, और बहुत सारी चीज़ों में इनको फॉरगिव भी किया है। यही रीज़न है यहाँ पे ये रिलेशनशिप मुझे अभी भी स्टेबल दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति किसी और से अटैच हो गए, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाई थी। पास्ट प्रेजेंट अगर मैं देखूँ ओवरऑल इस व्यक्ति के साथ आपका, तो वो यही है कि आप लोगों के बीच में अटैचमेंट है, आप लोग इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप दोनों ही एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, बट आप दोनों चाहते हैं पर लगाता कौन है? आप लगाते हो। आपके एफर्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं, सामने वाले के एफर्ट्स नहीं दिखाई देते, और इसके वजह से ना कभी कभी सामने वाला अगर एफर्ट लगा भी रहा है तो आपको वो दिख नहीं पाते हैं, या फिर आप देख नहीं पाते, क्योंकि हो सकता है वो अपनी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं आपसे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ना अगर मैं इस व्यक्ति के कार्ड्स देखूँ तो ये व्यक्ति अटैच्ड तो है आपके साथ में, लव मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया है कार्ड्स में, बट हाँ अटैच्ड है आपके साथ, फ्यूचर प्लान करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ में एक कनेक्शंस को, ये जो कनेक्शन आपका आप दोनों के बीच में, इसको ग्रो करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दी है, और ये म्यूचुअल है आप दोनों के बीच में। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो, सामने वाला व्यक्ति भी ग्रो करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। ओके, बट मेजर सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स आपने किए हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं, पता नहीं कितने लोगों से ये रेजोनेट किया होगा। जो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आप लोगों के साइकिल्स एक दूसरे के साथ में चलते हैं, ऑन एंड ऑफ रहता है। जब भी आपको कुछ मेजर बात करनी होती है तो ये व्यक्ति थोड़ी देर बात करेंगे, जब इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता या इन्हें कोई जवाब नहीं देना होता तो ये ऑफ, मतलब कि बात बंद करके, स्विच ऑफ करके फ़ोन ये चले जाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं कुछ देर और फिर खुद से वापस आ जाते हैं, या फिर आप इनको मनाते हो तो ये वापस आ जाते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, साइकिल्स चल रहे हैं, बहुत टाइम से साइकिल्स चल रहे हैं आप लोगों के। ओके, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, लॉजिकल थे आपसे मिलने से पहले, और ऐसा नहीं कि अभी भी ये कम्प्लीटली इमोशनल हो गए हैं, बट इनका जो इमोशनल साइड पहले बहुत कम था वो अब डेवलप हुआ है आपसे मिलने के बाद में ये व्यक्ति भी इमोशनल हुए हैं, ठीक है। ये चीज़, ये अब अपने इमोशंस को समझने लगे हैं, अब ये इमोशंस को वैल्यू करने लगे। नहीं तो आपसे मिलने से पहले इनके लिए प्यार जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, या फिर इनको धोखा दिया गया था, या फिर ये प्ले बॉय काइंड ऑफ पर्सन रहे होंगे अपने आपसे मिलने से पहले। बट नाउ डेज
दिस पर्सन इज़ गेटिंग सीरियस। ओके, ये रिलेशनशिप में तो सीरियस हो ही रहे हैं, साथ ही साथ इनके करियर को लेकर भी सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके यूनिवर्स, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं इस व्यक्ति की वो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या कुछ के मन में चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 of wands, king of wands, 7 of coins, 5 of cups। ओके, तो अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है आप में से 95% लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, और जिन लोगों की बातें हो रही हैं उसमें ना इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको लूज़ कर रहे हैं, इनको ना वो डर आ गया है आपको लूज़ करने का। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको बहुत ज़्यादा डर है कि आप कहीं इनकी लाइफ से दूर ना चले जाओ, इनकी हरकतों की वजह से आप कहीं इनकी लाइफ से कम्प्लीटली मतलब कि वो आप इनसे कम्प्लीटली मतलब डिटैच ना हो जाओ इनकी हरकतों की वजह से। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में करंटली मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्सो इनको ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके चलते ना ये या तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या तो आपको बता नहीं पा रहे, कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ हाईली इन लव विथ यू। ये लव का कार्ड तो पहले ही आ गया, एस ऑफ कप्स। तो ये बताइए, कार्ड बताता है कि इतना प्यार है इस व्यक्ति का, जितना ये शो करता है ना उससे कहीं ज़्यादा प्यार इसने अपने अंदर होल्ड करके रखा है। ये चीज़ अगर आप देखोगे, ये पोर करते जा रहा है इस कप में, बट ये जो कप है, ये जो जिससे वो पोर कर रहा है वो खाली नहीं हो रहा। ठीक है, तो वही चीज़ है, इस व्यक्ति के मन में ना बहुत प्यार है आपको देने के लिए, आपको शो करने के लिए, बट कुछ चीज़ों की वजह से ना हाल फिलहाल में वो अपना लव, अपनी केयर, अपनी अटेंशन आपको शो नहीं कर पा रहे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और उसके चलते ना बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं। इन्हें आपको खोने का डर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर है, और ये ना अब आगे आने वाले टाइम में सोच रहे हैं आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने का, क्योंकि ये ना इस तरीके से डर डर के रहने वाली पर्सनालिटी नहीं है। और यही रीज़न था कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी किसी से अटैच नहीं होते थे। ठीक है, और ये जब हुए आपसे अटैच, और जब चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, तो इनको ना अब क्लियर कम्युनिकेशन करना है कि ये या तो ख़त्म कर दो, या तो इस चीज़ को स्टेबल कर दो। ठीक है, ये मुझे कम्युनिकेशन इस व्यक्ति की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि इनके थॉट्स में, इनके दिल दिमाग में ये बात चल रही है कि इन्हें आपसे कन्फेस करनी है चीज़ें, इन्हें आपको बताना है कि क्या कुछ इनकी लाइफ में, इनके मन में, इनके दिल में चल रहा है। ओके, ये चीज़ है। ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा परेशान है, और अपनी परेशानियां बताना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइसेस करना चाहते हैं, जो इन्होंने पहले चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया या चीज़ों से भागने की कोशिश की है, अब ना ये इस रिलेशनशिप में कम्प्लीटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं, फाइनेंसेस में या फिर करियर में, या इनको या तो ये जॉब पसंद नहीं आ रही, या तो वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या तो ओवर टाइम करना पड़ रहा है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ये इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा परेशान है अपने करियर में। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ना ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एक तो इनके ऊपर लोगों ने डाल दी हैं, और ख़ुद से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको मजाक लग रही होगी सुनने में, बट स्टिल ये ना बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है फंसे हुए हैं, और यही रीज़न है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है इस व्यक्ति का, आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रहा, और आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उदास है, मायूस है, और डर मुझे हर तरीके से दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन विल लूज़ यू। ये डर इस व्यक्ति के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लेकर पैशनेट है, आपको लेकर ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर आप अभी इस व्यक्ति से बोल दो ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो ये आपको चेज़ करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको डांटेंगे, आपको चिल्लाएंगे, प्यार से प्यार से, हंस के, रो के, हर तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिस पर्सन डोंट वांट टू लूज़ यू इन, क्योंकि
जो अटैचमेंट इन्हें आपसे हुई है ना, प्यार तो प्यार है ही, जो अटैचमेंट इन्हें आपसे हो गई है वो अटैचमेंट अब डिटैचमेंट में नहीं बदल सकती। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति अटैच्ड है, लव तो है, अटैच्ड भी बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, ज़िद है इस व्यक्ति को आपको अपने लाइफ में लेकर आना और स्टेबिलिटी देना। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो क्या कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है इस व्यक्ति की तरफ से, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्या आगे आने वाले टाइम में इन मेरे व्यूवर्स को कम्युनिकेट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, एस ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक स्टार। ओके, यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स बता रहे हैं देखो कम्युनिकेट तो करेंगे और ना आपको वो सारी चीज़ें भी सुनने को मिलेगी जो आपको हर्ट कर सकती हैं, जैसे कि इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई है। वैसे तो थर्ड पार्टी वाला मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इनको आपको पहले बता देनी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं बताई। ओके, आई एम सॉरी। ओके, तो ये वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, उसके चलते हो सकता है आप थोड़े से हर्ट या आपको ऐसा लगे कि आपने मुझे समझ क्या रखा है। जब जो चीज़ आपको लगती है आप बताते हो, जो चीज़ आपको लगती नहीं बताना तो वो नहीं बताते हो, वो चीज़ आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। बट दिस पर्सन लव्स यू। अगेन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, तो आप लोगों का ना या तो सोलमेट कनेक्शन है या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, किसी ना किसी तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति ना आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि दे कैन नॉट थिंक अबाउट एनी अदर पर्सन आपको छोड़ के, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करेंटली अगर जब मैं ये रीडिंग हो रही है ना, इस टाइम पे भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू, आपके बारे में, आपके लिए, आपको लेकर ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। तो अगर मैं बोलूँ कि कम्युनिकेशन आएगा या नहीं, तो अगले 2 हफ्तों में और बाय द एंड ऑफ नवंबर तक आपको इस व्यक्ति का कम्युनिकेशन आ जाएगा। कांटेक्ट करेंगे आपको, आपसे बताएंगे कि क्या कुछ चीज़ें इन्हें हर्ट कर रही है, क्या कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई है, क्या कुछ चीज़ें इन्होंने अपने अकेले बैठ के सोची है और प्लान करी है इस कनेक्शन के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या कुछ इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होने वाला है। हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, द डेविल, Emperor. Wait a second. High Priestess, Ace of Pentacles, the Devil, the Emperor, Hierophant, very nice. 3 मेजर अरकानास, जस्टिस, 4 मेजर अरकानास, 5 मेजर अरकानास एंड दी लवर्स, वेरी नाइस। ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपके साइकिल्स चल रहे थे ना एक दूसरे के साथ में इस कनेक्शन में, वो साइकिल्स अब कम्प्लीटली ख़त्म होंगे आगे आने वाले फ्यूचर में। आपका फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ तो ऑलरेडी था और ये आपके दिमाग में भी था और इस व्यक्ति के दिमाग में भी ऑलरेडी था, बट ना इनको इनकी हरकतों की वजह से कुछ गिल्ट हुआ था, जिसकी वजह से ये आपको, इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप इनको छोड़ दोगे और दे आर वेरी स्केर्ड, अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ना ये बहुत ज़्यादा डरते भी हैं आपसे कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो, कहीं आपको कोई और अच्छा ना मिल जाए इनसे, क्योंकि इनको पता है कि इनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। ओके, और ये उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है। ये ना बहुत ही सॉफ्ट और काइंड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। जो स्टेबिलिटी चाहिए थी ना इस कनेक्शन में, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इस कनेक्शन में। जो भी फिज़िकल लेवल में आपकी मतलब कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया कि फ़िज़िकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये व्यक्ति, तो येस वो अट्रैक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस जो अभी ट्रांजिशंस हुए हैं या आगे होने वाले हैं, उनका भी प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ने वाला है। इस व्यक्ति का जो ईगोइस्टिक नेचर था वो कम होगा।
आपकी मैरिज की भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको इस व्यक्ति से मिल सकती है। आप दोनों का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, कलेश जो होते रहते हैं वो ख़त्म होंगे और एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आप इस व्यक्ति के साथ में करने वाले हैं। ओके, तो आपने जो भी चीज़ें यूनिवर्स से मांगी इस कनेक्शन को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में मिलने वाली है। रिकांसिलेशन, रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और उसके बाद भी स्टेबिलिटी की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और आपकी जो शिकायत थी, ये टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते, समझते नहीं हैं और अटेंशन नहीं मिलता है इनकी तरफ से, तो वो भी ख़त्म होने वाली है। ओके, कोई थर्ड पार्टी वैसे तो मुझे नहीं दिखाई दी, बट अगर आपको लगता है कि इनका काम थर्ड पार्टी है, इनकी फैमिली में से कोई थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी भी धीरे धीरे साइड हो रही है। ठीक है, आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। डेविल का कार्ड क्या है, मैंने जैसे बताया था, अटैचमेंट है इस व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से आपसे बहुत ज़्यादा। तो वो अटैचमेंट ना अब इस व्यक्ति को और ज़्यादा क्लोज लेकर आ रही है आपके पास में। और ये वाला जो साइड है ना इसका, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रूड, थोड़ा सा स्टबर्न, वो साइड इसका थोड़ा सा ना कम हो रहा है और अट्रैक्शन इसको आपकी तरफ लेकर आ रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कृष्णा की तरफ से। आपके रिलेशनशिप के लिए कृष्णा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गीता, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, डू वॉट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटीज। तो कृष्णा कह रहे हैं आपसे कि आपको क्या करना है, जो आपके करने योग्य चीज़ें हैं या जो आपको ऐसा लगता है, आपका मन कहता है या आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको करनी ही है। अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करिए। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। तो आपको क्या करना है, अपने कर्मा पे एक चेक रखना है। मतलब कि क्या आप कर रहे हैं, वो जो भी आप कर रहे हैं, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, क्योंकि आपको उन सारी चीज़ों के लिए पे करना पड़ेगा आगे चल के। ओके, सो ये आपके लिए मैसेज था। ओवरऑल भी देख लेते हैं हम एक कार्ड यहाँ से निकाल के कि क्या कुछ रहेगा आगे आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में। क्या कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, क्या कुछ बेटर होगा आपके कनेक्शन में। दी वर्ल्ड एंड जस्टिस, अगेन जैसे मैंने बताया था कि जो भी साइकिल्स आप लोगों के बीच में चल रहे थे वो ख़त्म होंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो बहुत जल्दी या तो आप परमानेंटली एक दूसरे के पास आ जाओगे या तो मिलने का प्लान बनाओगे एक दूसरे से। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस कार्ड मुझे बताता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं इस व्यक्ति के साथ में, तो वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, डिवोर्स तक अगर बात चली गई थी, तो वो इशू सॉर्ट हो रहा है आप लोगों के बीच में। ऑल्सो आप लोग एक इस रिलेशनशिप को ना दोनों मिल के बैलेंस में लेकर आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ओके, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर होगी, रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा और वो इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, रीडिंग को क्लेम करना ना भूले। गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। ओके, पहले हम थोड़ा सा पास्ट प्रेजेंट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, उसके बाद हम देखेंगे कि कांटेक्ट करेंगे या नहीं, कब तक कर सकते हैं, उसके बाद हम रिलेशनशिप का फ्यूचर देखेंगे। कांटेक्ट करने के बाद में क्या कुछ होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पर्सन के बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। Okay, 8 of Swords, Hanged Man, Knight of Cups, the Moon, Ace of Pentacles, Tower। ओके, तो इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एटलीस्ट 1 ईयर से ज़्यादा का है। ठीक है,
1 डेढ़ साल, और कुछ लोगों के लिए 5 साल मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग साइंस है वो है पाइसेस, विर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, कैंसर, सेगिटेरियस, एरीज, लियो। ये स्ट्रॉन्ग साइंस हो सकते हैं आपका, आपके पार्टनर का हो सकता है। नंबर 15, नंबर 18, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 17, नंबर 23, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, अगर मैं पास्ट या प्रेजेंट की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये कनेक्शन आपको तब मिला होगा जब आप किसी रिलेशनशिप में या तो ऑलरेडी थे, स्टक थे, या किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, आप या तो फंसे हुए थे, कहीं पे परेशान थे, कहीं पे स्टक थे, या तो आप अपनी लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, तब ये रिलेशनशिप आपको मिला होगा, तब इस व्यक्ति ने आपको अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में इसकी एंट्री हुई होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा ना आपने अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट की थी। ओके, ये ना मुझे दिखाई दे रहा है कि वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे कि ये हो सकता है कि आपकी एंट्री इस व्यक्ति की लाइफ में तब हुई हो जब ये ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, या इसकी एंट्री आपकी लाइफ में तब हुई हो जब क्या कहते हैं, आप किसी कनेक्शन में हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से व्यक्ति आया और आपने इनके लिए ओपन अप हो गए, आप इनको, आपने इनके साथ कमिटमेंट, मतलब इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया और आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा थिंक करने के बाद में, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद में आपने इस व्यक्ति को प्रपोजल हाँ किया है, उसके लिए प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति भी बहुत स्लो पेस में आपकी लाइफ में आए हैं। इन्हें भी ना मुझे दिखाई दे रहा है, और आप दोनों को, इन्हें ही नहीं, आप दोनों को मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको या तो स्टेबिलिटी चाहिए थी या मैरिज चाहिए थी, आपको टाइम पास नहीं करना था। सेम चीज़ इस व्यक्ति के साथ भी मुझे दिखाई दे रही है। इन्होंने कहा होगा आपको, जब इन्होंने आपको अप्रोच किया, आपसे बात की, आपसे कम्युनिकेट किया और आपको बताया कि व्हाट दे हैव दे इन देयर हार्ट फॉर यू, तो उस टाइम पे ना इन्होंने क्लियरली बोला होगा कि इन्हें टाइम पास नहीं करना है, इन्हें एक स्ट्रॉन्ग, एक हैप्पी और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। ओके, मिच्योर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं ये आपके, जब ये आपसे मिले होंगे ना, तब इनका मुझे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में भी किसी तरीके का कोई इमोशनल टर्मोइल चल रहा होगा। मतलब कि कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे परेशान होंगे, या बहुत ज़्यादा अकेले, लोनली फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा उदास होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जब आपकी मीटिंग होगी। ये एनर्जीज ना मुझे कंबाइंड दिखाई दे रही है। आप भी किसी तरीके का इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे थे, और ये व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप इस व्यक्ति के साथ, जब आपने कनेक्शन में आए, तो पहले तो चीज़ें बहुत अच्छी चली, उसके बाद में ना फिर वो एनर्जीज आपको फील होने लगी जो आपको पास्ट में फील होती थी जब आप सिंगल थे, या आप किसी रिलेशनशिप में थे, या उससे मूव ऑन कर रहे थे। तो वो चीज़ ना आपके लाइफ में आपको ऐसा लगने लगा, मतलब कि ये व्यक्ति आपके लिए पहले तो सही था ही, बाद में भी सही ही था। मतलब ऐसा नहीं था कि ये व्यक्ति आपको किसी तरीके से बहुत बुरा ट्रीट कर रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ तो है जो ये व्यक्ति या तो छुपा रहा है या आपसे बता नहीं रहा। आपको ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर डाउट रहते थे, बहुत ओवर थिंक आप करते थे। अभी भी हो सकता है ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। इस व्यक्ति के साथ मुझे नहीं लगता कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी बिगड़ी हुई हैं, बट स्टिल आप ये रीडिंग देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो, ओवर पॉजिटिव हो चीज़ों को लेकर, और यही रीज़न है कि आपके दिल दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, और आपको इस व्यक्ति से बार बार चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन करना, ऐसी चीज़ों के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगता। एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कनेक्शन में एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स आपके इस व्यक्ति के साथ में हो जाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स भी सॉर्ट हो जाते हैं, ये चीज़ है। बट ना कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो, और वही रीज़न है आप इस व्यक्ति को भी परेशान कर देते हो और ख़ुद भी परेशान हो जाते हो। या सेम गोज़ फॉर अदर पर्सन, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ओके, उनके ओवर थिंक करने की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, ओवर थिंकिंग इज़ नथिंग दैट यू, मतलब कि जो आप रोक सकते हो, बट हाँ थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो कि आप ज़्यादा ना सोचो, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर सकते हो। मुझे ना पूरी प्रॉब्लम यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है, इसके पास दिमाग है, बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेज है, बट ये स्टिल बंधा हुआ है, ये अभी भी स्टक है।
क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इसके साथ हो रही है एक्चुअल में, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप देखोगे कि ये व्यक्ति जो है, इसकी आँख में पट्टी बंधी हुई है और इसे लग रहा है कि ये तलवार से मतलब कि इसको ये किसी तलवार से बंधा हुआ है, बट एक्चुअल में सोर्ड्स जो हैं, तलवारें जो हैं, वो इसके आजू बाजू में, इसके पीछे नहीं है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आपके साथ में है या सामने वाले व्यक्ति के साथ में। वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है 99% लोगों के केस में आप ही हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं छोटी छोटी बातों पे। जैसे कि अगर कॉल कट गया तो क्यों कटा, कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहे, ऐसी सिचुएशंस आपके साथ में होती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो एक या तो करेंटली आप दोनों बात कर रहे हैं, बट वो आपको ना बात करने में वो चार्म, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही जो आपको इस व्यक्ति के साथ इनिशियल डेज में फील होती थी। या तो आप लोग कम्प्लीटली अभी बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आपने इस कनेक्शन को लेकर सरेंडर किया हुआ है। आप चाहते हो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आए, बट अब आप ना प्रयास नहीं करना चाहते इस कनेक्शन को बचाने के लिए खुद से। आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति प्रयास करे, आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति कोई एक्शन ले, आपकी तरफ आए, आपसे बात करे, रेसिप्रोकेट करे, कम्युनिकेट करे और इस रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करे। करंटली मुझे दिखाई दे रहा है आपने सरेंडर किया है, ये चीज़ है। ठीक है, आई डोंट नो कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, बट मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिले वो मैंने आपको बता दिए कि ये व्यक्ति आप कैसे मिले, आपके रिलेशनशिप में बिगनिंग कैसी थी, प्रेजेंटली कैसा चल रहा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ये व्यक्ति ना वैसे तो है इमोशनल, बट ना ये इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। ये व्यक्ति इमोशनल हैं बट अपने ऊपर इमोशंस को हावी होने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, बट एक्चुअल में ये इमोशनल पर्सनालिटी ही है। ठीक है, आपको बता दूँ। ओके, ओवर थिंकिंग आप लोग करते हैं, पाइल नंबर 2, बट ना आपको पता है आपके आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स जो भी इस व्यक्ति के साथ होते हैं ना, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको और इस व्यक्ति को दोनों को ये श्योरिटी तो है कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। बट हाँ, ये चीज़ का डर आपके मन में आ जाता है कि ये रिलेशनशिप में बार बार होने वाली आर्ग्यूमेंट, फाइट या मेरे ओवर थिंकिंग की वजह से वीक ना हो जाए, ये चीज़ का डर आपको रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हो इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि पास्ट आपका या तो ठीक नहीं है या तो आपने सामने वाले व्यक्ति का पास्ट देखा है, उसमें आपको चीज़ें ठीक नहीं लगती और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव हो। ठीक, ये चीज़ है। देख लेते हैं इस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, करंटली क्या कुछ फील कर रहे हैं ये व्यक्ति। 5 ऑफ कप्स, ओ गॉड, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, दी हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ वैंड बॉटम ऑफ द डेक। देखो, थिंकिंग तो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, पहले तो मैं बता दूं कि मायूस है, उदास है, परेशान है कि आपसे बात नहीं हो रही, आपके साथ वैसी बातें नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए, जितना टाइम आपको देना चाहिए उतना टाइम ये दे नहीं पा रहे, या जिस तरीके से पहले बात करते थे, पहले आपको ट्रीट करते थे, वैसे आपको ट्रीट नहीं कर पा रहे। इन सारी चीज़ों को लेकर ना मुझे दिखाई दे रहे पर्सन उदास तो हैं, इनके दिमाग में, दिल दिमाग में, मैंने जैसे बताया ना कि प्रिटेंड करते हैं कि ये प्रैक्टिकल है, लॉजिकल व्यक्ति है, बट एक्चुअल में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इनके इमोशंस ना अब इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, जब या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे, या तो इनको उतना अटेंशन नहीं दे रहे, उतना आप इनके पीछे नहीं भिड़े हुए हैं। इस वजह से ना ये व्यक्ति को अब रियलाइजेशन हो रहा है चीज़ों को लेकर कि क्या आप इस व्यक्ति के साथ, मतलब क्या ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें इनको करेक्ट करनी चाहिए या क्या कुछ चीज़ें इनको पहले जैसे कर लेनी चाहिए अपने अंदर। ये इस चीज़ का रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं अपने दिमाग में कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, फिर से कब आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे। अभी ये बंधे हुए हैं, स्टक हैं, बट इनके दिमाग में ना ये सारी चीज़ें ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेट करना है, किस डेट को करना है, किस टाइम पर करना है, कि आप इनको रजिस्ट ही ना कर पाओ, आपको जवाब देना ही पड़े। बट अगेन ये आपसे डरे हुए भी हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि जब आप गुस्से में आते हो तो आपसे चीज़ें, आप चीज़ों में फेंकने लगते हो इनके ऊपर। ओके, मतलब इनका आपका इनको पता है कि कैसे आप रिएक्ट करते हो हर चीज़ को लेकर, ये जानते हैं ऑलरेडी, आपके हेड टू टो ये व्यक्ति आपकी पर्सनालिटी को जान चुके हैं। इसी वजह से नहीं डर भी नहीं कि कैसे अप्रोच करें, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनको क्लियरली ये ना बोल दो कि इनको आपके साथ में रहना ही नहीं है, मतलब आपको इनके साथ में रहना ही नहीं है, ये चीज़ है।
करंटली इस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है कि इसको कैसे आपको ऐसे सॉलिड ऑफर देने हैं जिसकी वजह से आपकी एंट्री, मतलब इस व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाए, कैसे ये एक सॉलिड प्रपोजल आपको दें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके दिमाग में ना चल रहा है कि कोई गिफ्ट, कोई चीज़ जो आपको पहले से बहुत टाइम से लेनी थी, मे बी कोई पेट हो सकता है जो आपको लेना हो, तो ये वो चीज़ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये प्लान कर रहे हैं कि या तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट, या तो आपको कम्युनिकेट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, या डायरेक्ट आपसे मिलने भी आ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये प्लान कर रहे हैं कि आपको अप्रोच करें, आपसे मिलने आए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स दोनों ही कार्ड बताते हैं, एक तो इमोशनल है आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, और कुछ अच्छे मोमेंट जो आपने इस व्यक्ति के साथ स्पेंड किया उनको बहुत ज़्यादा मेमोराइज भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, 4 ऑफ वॉन्ड कहता है कि मैरिज को लेकर ये अब क्लियर हो चुके हैं कि इनको आपके साथ में ही शादी करनी है, इनको आपके साथ में ही रहना है। अगर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट ये इशू था, इस चीज़ को लेकर आपके मन में डाउट आ जाते थे कि ये व्यक्ति शादी के टाइम पे शादी करेगा या नहीं करेगा, या आपने बार बार इस व्यक्ति से क्लैरिटी मांगी है इन सब चीज़ों को लेकर, तो अब ये क्लैरिटी अब इनको मिल चुकी है, और अब आगे आने वाले टाइम में ये क्लैरिटी ये आपको देने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं ओवरऑल यहाँ पे। ऑल्सो ये व्यक्ति आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में ना इस व्यक्ति के दिमाग में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं कि इसको क्या क्या करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपसे बात करना है, किसके थ्रू आपसे बात करना है, किसके थ्रू आपसे मिलना है, क्या चीज़ें आपके लिए लेकर जानी है, क्या ऑफर्स आपको देने हैं, ये सारी चीज़ें ये ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। ठीक है, बट दे आर स्केर्ड ऑफ यू, आपसे थोड़ा डरते भी, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डरते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ना आपके गुस्से से ज़्यादा डर लगता है। जब आप बहुत ही काइंड, केयरिंग, ब्यूटीफुल, नर्चरिंग और प्यार, लवी डवी वाले मोड में होते हो ना, तो आप सब कुछ झेल लेते हो, बट जब आप गुस्से में होते हो तो आप किसी की नहीं सुनते। ये चीज़ इस व्यक्ति को पता है, और यही रीज़न है कि थोड़े से परेशान है, स्केर्ड है कि आपको अप्रोच करें या ना करें। इस व्यक्ति के दिमाग में ना कॉन्टैक्ट चल ही रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सोच के बैठे हैं। देखो, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर और ट्रू है आपको लेकर। ठीक है, ये भले ही आपके सामने ऐसे एक्ट करते रहे हों पास्ट में कि इन्हें आपसे मतलब बहुत थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रहे हों पास्ट में, बट ना ये एक्चुअल में ऐसी पर्सनालिटी है ही नहीं। ये भले ही एक्ट कर रहे हो कोल्ड, बट अंदर से इनको पहले भी श्योरिटी थी कि दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। बट भले उस टाइम पे हो सकता है कोई क्लैरिटी इनके पास नहीं, इन्होंने देनी नहीं होगी खुद से, बट खुद में ये क्लियर थे। ठीक है, कि इनको शादी करनी है। देख लेते हैं कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे आगे आने वाले टाइम में। 6 ऑफ वैंड्स आ गया, बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। पेज ऑफ वैंड्स वो सेम एक्साइटमेंट के साथ में। 9 ऑफ कॉइंस, ब्यूटीफुल। आपका कनेक्शन ना आगे बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है गाइस, मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये चीज़ है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत मतलब कि आप दोनों मैं बताऊँ अगर कि सिर्फ फिज़िकल लेवल का प्यार नहीं है, आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। आप फिज़िकल मतलब कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी सपोर्ट करते हो, पर्सनल लाइफ में भी सपोर्ट करते हो, इमोशनली भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। तो आपका कनेक्शन ना बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है, और यही रीज़न ये व्यक्ति आपको छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। कहीं भी मुझे थर्ड पार्टी के रिलेटेड कार्ड नहीं दिखा, पाइल नंबर 1 में भी नहीं दिखा, यहाँ पे भी मुझे नहीं दिखा कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड कार्ड। ओके, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये प्रपोजल मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। एक्साइटमेंट, चार्म आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये विश थी आपकी, या इसके अलावा कोई और भी विश थी इस व्यक्ति से, तो वो भी फुलफिल हो रही है। और मैरिज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली का कंसेंट आपको मिल सकता है। ओके, ये चीज़ है पाइल नंबर 2। यहाँ से देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए। Seven of Pentacles, the Fool, 7 of Cups, Page of Pentacles, 4 of Wands again, Queen of Cups.
ओके तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचर आपका इस व्यक्ति के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल है। आप कार्ड भी देख सकते हैं। आप दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे के साथ मिलकर कहीं और आप या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने की या कोई घर खरीदने की या कोई फ्लैट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं, करियर वाइज और फाइनेंशियल लेवल पे ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ में आपका फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अटैचमेंट एक दूसरे के साथ में बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है बहुत ज़्यादा ना। आप अब पिछले कुछ दिनों से जो स्लो पेस पे चल रहे थे अपने करियर अपने रिलेशनशिप को लेकर, उतना ही अब आप स्पीडली भागते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ना आप दोनों को डिले नहीं करना है इस रिलेशनशिप में, और स्पेशली इस व्यक्ति को ये चाहते हैं ना कि आपको बस एक बार बांध ले अपने साथ में, ठीक है, क्योंकि इन्हें बार बार डर लगा रहता है कि इनकी हरकतों की वजह से कहीं आप इनको छोड़ ना दो। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं पाइल नंबर 1 में भी मुझे ये दिखाई दिया था और यहाँ पे भी है कि ये जो व्यक्ति ना, इनको थोड़ा डर है आप कहीं इसको छोड़ के ना चले जाओ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं, आपको आपके साथ बिताए हुए टाइम को, पल को मेमोराइज़ करते हैं, रिकॉल करते हैं। आपको ना ये बहुत ज़्यादा एक जेम की तरह, एक प्रेशियस स्टोन की तरह देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में होना ही चाहिए, क्योंकि ये इनसाइड आउट ब्यूटीफुल है हर तरीके से, माइंड से, सोल से, बॉडी से, दिल से, हर तरीके से बहुत ज़्यादा प्योर और ब्यूटीफुल है। मुझे ये चीज़ इस व्यक्ति के दिल दिमाग में चलती हुई दिखाई दे रही है। आगे आने वाले टाइम में ना रिकन्सिलेशन है, प्रॉपर्टीज़ आप लोग खरीद रहे हैं, बैंक में जॉइंट अकाउंट बन रहा है दोनों का, मैरिज की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। अगर कोई मैरिज के लिए मान नहीं रहा था ना तो भी मुझे मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कैसे होगी बट होती हुई दिखाई दे रही है। एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के कनेक्शन में। ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपको ना ये बहुत ही वैसे ट्रीट करेंगे जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो शादी के बाद में। मतलब जिस तरीके से आपने सोचा हुआ है ना कि आपका स्पाउस आपको ट्रीट करे, वैसे ही व्यक्ति आगे आने वाले टाइम में आपको ट्रीट करेंगे। बहुत ही काइंड, केयरिंग, ब्यूटीफुल और बहुत ही ना, बहुत मतलब कि ऐसा मानते हैं आपको कि बस वो कहते हैं ना, दिस पर्सन वर्शिप्स द क्या कहते हैं, क्या, आई डोंट नो व्हाट दैट लाइन वाज, कि दिस पर्सन वर्शिप्स द फ्लोर इन विच यू वॉक, ओके, द ग्राउंड इन विच यू वॉक, ओके। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही फिक्शनल चीज़ है बट ये है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। और अगर आपको लग रहा है कि अटैच नहीं है, नहीं थे पहले, तो अब आप तैयार हो जाइए, अटैच होंगे। दी एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड सम डे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट। आप इस कार्ड को देख के डरिए मत। एंड का मतलब है कि जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी ओवर थिंकिंग थी, जो भी एनजाइटी आपके अंदर थी, एंशियसनेस थी, वो सारी चीज़ें एंड हो रही हैं और अब आपको क्लैरिटी मिलेगी और आगे आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, ओके, जो आप चाहते हो, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कार्ड्स को देख के। इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है, अब कार्ड को देख के परेशान बिल्कुल नहीं होते। और देख लेते हैं यहाँ से एम्परर। अगेन एम्परर भी वही बात करता है, एक फाउंडेशन, एक नींव रखने वाले हो आप अपने रिलेशनशिप की। स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका इस व्यक्ति के साथ डेवलप होगा और ना ये व्यक्ति अब इस रिलेशनशिप में लीड करने वाले हैं। ये व्यक्ति अब एक्शन मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि अब अपनी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करेंगे और ये बोलेंगे कि अब तुमको कुछ नहीं करना है, अब तुम बस बैठो और देखो मैं कैसे इस रिलेशनशिप को यहाँ से यहाँ लेकर जाता हूँ, ओके। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी क्या कुछ निकल के आता है। पहले आपका पास्ट और प्रेजेंट देखेंगे, उसके बाद में पास्ट प्रेजेंट जो भी मुझे दिखाई देगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी जिससे आप देख पाएँ कि रीडिंग रेजोनेट कर रही है या नहीं आपसे, ठीक है। फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं भी कर रहा है तो वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना तो फिर आप बाद में जब रीडिंग अपलोड होगा इसी टॉपिक पे तब भी देख सकते हैं। क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं, पहले पास्ट प्रेजेंट जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी आपके रिलेशनशिप के बारे में वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि करंटली क्या कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर। उसके बाद देखेंगे नो कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट कब तक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर क्या है, ठीक है। फिर कृष्णा की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं पास्ट प्रेजेंट देखने के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जो जिस रिलेशनशिप में है उसकी एनर्जी क्या है, पास्ट प्रेजेंट क्या कुछ जो भी है मुझे बताइए। बी लवर्स,
9 of Wands, 10 of Swords, okay, Hermit, 4 of Swords, okay। यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस कौन से स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ पे जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा और जेमिनाई शायद मैंने बोल दिया। तो ये साइन स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है बट स्टिल ठीक है। नंबर 6, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 9 और नंबर 17, नंबर 28, नंबर 21, ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिएगा आपसे किस तरीके से रेजोनेट करता है। ओके, तो ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इन द वेरी बिगनिंग आप या तो इस व्यक्ति से किसी डेटिंग ऐप के थ्रू मिले हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, या फिर किसी फ्रेंड की लव मैरिज हुई होगी, या फिर मैरिज कह लो, वहाँ पे आप इस व्यक्ति से मिले। ठीक है, आप लोगों ने इस व्यक्ति ने आपको अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। एक तो फिजिकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये व्यक्ति, जो भी है, मेल हैं फीमेल हैं, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। सेम ये भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। अगर आप देखो तो आप दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। दूसरी चीज़, अप्रोच भी इस व्यक्ति ने किया है आपके मन में, भले फीलिंग्स आई हों इस व्यक्ति को लेकर पहले, बट अप्रोच इस व्यक्ति ने आपको किया होगा, या आपने हो सकता है अप्रोच नहीं किया बट हिंट्स दिए हों। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो ये जो व्यक्ति है ना, इसके साथ आपका इनिशियल डेज बहुत ब्यूटीफुल रहे हैं। जब आपका ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था ना, तब ये कनेक्शन ऐसा था जैसा कनेक्शन आपने जैसे कनेक्शन का मतलब सपना देखा होता है ना कि हाँ ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो सारी क्वालिटीज़ इस व्यक्ति के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि थी। ठीक है, प्रेजेंटली इनिशियल डेज आपके बहुत ही ब्यूटीफुल रहे होंगे इस व्यक्ति के साथ में, बट धीरे धीरे ना इस कनेक्शन में इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, आपके कॉल्स आंसर नहीं होते थे, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता था। पहले तो आपने इन चीज़ों को लाइटली ली। जब ये व्यक्ति का मन होता था तभी आपसे बात करते थे। जब इनको मे भी जो लोग पास में रहते थे, या जिन लोगों ने जो लोग फिजिकल हुए हैं, तो जब इनका मन होता था तब ये आपके पास आते थे। ठीक है, जब इनका मन होता था तो ये डीप कन्वर्सेशन करते थे, जब इनका मन होता था तो ये बिल्कुल अवॉइड कर देते थे आपको। ऐसा इन्होंने आपको ट्रीट किया। तो कुछ टाइम तक आपने सोचा कि चलो मजबूर हैं, या इन्होंने जो एक्सक्यूज़ेस दिए उनको आपने मान लिया। उसके बाद में चीज़ें ऐसी हो गई कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगा, और जब आपने चीज़ों को कन्फ्रंट किया तो ये ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कि आप इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनका आपसे कोई रिश्ता ही नहीं था। इस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है पास्ट में। ठीक है, या तो प्रेजेंटली भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट प्रेजेंटली मुझे दिखाई दे रहा है आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया हुआ है। आप चाहते हो कि व्यक्ति वापस आ जाए, बट आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि व्यक्ति आपकी लाइफ में हो, आपके साथ आप इसके साथ रिलेशनशिप में ग्रो करो। आप चाहते हो कनेक्शन डेवलप हो, बॉन्ड आपका एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग हो, लव मैरिज हो आपकी एक दूसरे के साथ में, बट ना आप प्रयास करने से आप डर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो आप इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस को, टाइम को इन्वेस्ट कर चुके हो, और अब आप और ज़्यादा टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस व्यक्ति के साथ में, क्योंकि ना आपने इस व्यक्ति पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया है जहाँ अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ों को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को साइड में रखकर यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम, अटेंशन और सब कुछ आपने इस रिलेशनशिप में दिया, बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, ये आपको ना उस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि एक डॉल, या फिर हम कहते हैं एक एसी का रिमोट होता है ना, कि जब ज़रूरत हुई तब रिमोट हाथ में उठाया, उसको दबाया, एसी चालू किया, फिर रख दिया, फिर जब ज़रूरत हुई बंद करना है तब उठाया, तब फिर साइड में रख दिया। ऐसे आपने इस व्यक्ति ने आपको ट्रीट किया, और ये बिहेवियर इस व्यक्ति का आपको बहुत हर्ट करता था। पहले तो बहुत हर्ट किया आपने, फिर ना धीरे धीरे इस पेन को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, और फिर आप अब थोड़े लाइट रहते हो। जब चीज़ें आ जाती हैं, जब आपके साथ ऐसा होता होगा फुल मून, न्यू मून में ना आप बहुत ज़्यादा हैवी सा फील करते हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहते होंगे। उस टाइम पे आपको ऐसा समझ में नहीं आता होगा कि कैसे करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होती होगी। ठीक है, अगर मैं देखूं तो कम्प्लीटली इस व्यक्ति ने हाल फिलहाल में 99% लोग जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया उनकी तो बिल्कुल बात नहीं हो रही। कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है पिछले 5-6 महीनों से, फिर कुछ लोगों का 6 महीनों से। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों की अगर बात हो भी रही है ना, तो वो उस व्यक्ति की विल के हिसाब से होती है, और आपके इमोशंस और
आपकी फीलिंग्स को ये व्यक्ति वैल्यू नहीं कर रहा। तो अब या तो आप रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाए कि क्या ये व्यक्ति अभी भी आपसे प्यार करता है, या क्या आपके पास आएगा, क्या सच में इसकी कोई मजबूरी है, क्या लिटरली आपके साथ डेवलप करना चाहता है कोई फ्यूचर। ये देखने के लिए आप एक क्लैरिटी पाने के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। वैसे तो ना आप सरेंडर किए हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि अगर ये व्यक्ति आता है, खुद से प्रयास करता है, खुद से मुझसे माफ़ी मांगता है, या मुझे वो सारी चीज़ों में क्लैरिटी देता है कि ये आगे वो सारी चीज़ें नहीं करेगा जो चीज़ इसने पास्ट में की, तो आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके पास्ट और प्रेजेंट में। ठीक है, हाल फिलहाल में आपने अपने ऊपर फोकस करना भी चालू कर दिया। आपने या तो कोई नया कोर्स चूज़ किया है, कोई नए प्रोफेशन में आप या तो आप जा रहे हो, कोई नई जगह जॉब स्विच किया है, या तो आपने अपने लुक में किसी तरीके का कोई चेंज लेकर आया हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई तो चेंज आपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लुक्स में, पर्सनालिटी में किया है। ओके, ये है। बिज़ी रहने की भी कोशिश कर रहे हो, सरेंडर किया हुआ है, आप चाहते हो, आपका मन, आपका दिल चाहता है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में हो, बट आप प्रयास नहीं करना चाहते क्योंकि आप थक चुके हो। देख लेते हैं इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्यों है 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, अब क्या हुआ है, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखिए ये व्यक्ति का अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ ना, तो इसने आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा था। कोई थर्ड पार्टी इस व्यक्ति की लाइफ में लिटरली थी जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया था, आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, आपसे कम्प्लीटली डिटैच हो गए थे, आपको इस तरीके से ट्रीट किया था जैसे आप इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये थर्ड पार्टी ने अब इनको बहुत बुरी तरीके से धोखा दे दिया है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने छोड़ा था, चाहे वो इनका करियर हो या लिटरली कोई दूसरा पर्सन हो या इनकी फैमिली हो या इनके कुछ फ्रेंड्स हों या किसी भी वजह से जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, आपसे बातें छुपाई थी, तो वो जो रीज़न था ना या वो जो पर्सन था वो हट चुका है, अब वो प्ले से बाहर हो गया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसने इसकी ऐसी हालत कर दी है जैसी इस व्यक्ति ने आपकी हालत की थी। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए दिखाई दे रही है। तो करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एज़ यूजुअल। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो अब ये आपकी लाइफ में चीज़ें बिगाड़ने के लिए एंटर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना, एक न्यू बिगनिंग, मतलब कि चाहते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें दे जो इन्होंने आपको पास्ट में नहीं दी। ठीक है, अब इनको याद आ रहा है सब कुछ। ठीक है, साथ ही साथ ना ये बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हैं अपने किए हुए काम के लिए, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो इनसे करते थे वो रियल प्यार था। ठीक है, रियल प्यार वो नहीं था जिसके पीछे ये भाग रहे थे और जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया या आपसे बातें छुपाई, या आप मतलब ये भी हो सकता है इनका कोई पैशन था जिसके पीछे भाग रहे थे और इन्होंने बोला था कि नहीं मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए करियर ज़्यादा ज़रूरी है, उसके पीछे भाग रहे थे और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला इनको हासिल, कुछ नहीं हुआ, 0 बटा सन्नाटा। वो वो मुझे दिखाई दे रहा है। देखो अगर ना आप चाहते हो, इफ़ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप और आप चाहते हो कि आपका करियर ग्रो करे, करियर क्या होता है, शुक्र, मतलब करियर से क्या आता है, पैसा ही आता है ना। हमारी बुद्धि जो है वो गुरु से रिलेटेड होती है, बृहस्पति से रिलेटेड होती है, बट ना हमारा जो शुक्र है वो मनी, लग्जरी, पैसा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। और यही शुक्र फीमेल से रिलेटेड होता है, यही शुक्र हमारे पार्टनर से, हमारी लव लाइफ से रिलेटेड होता है। तो अगर आप एक तरफ अपने शुक्र को कमज़ोर कर रहे हो अपने पार्टनर को हर्ट करके, तो दूसरी तरफ आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका शुक्र इंक्रीज़ होगा, आपका पैसा इंक्रीज़ होगा जब आपने शुक्र को ही वीक कर दिया। ठीक है, तो ये कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि आप अपने पार्टनर को दुखी करके पैसा बहुत अच्छा कमा लोगे, बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आपका पार्टनर खुश नहीं है तो आप पैसे कमा ही नहीं पाओगे, और अगर आपने कमा लिए, ठीक है, हो सकता है आप
काले कारनामे करके पैसे कमा रहे हो, ठीक है। बट वो पैसे ना टिकेंगे नहीं, या तो आप बीमार हो जाओगे, घर में कोई बीमार हो जाएगा, या तो चोरी हो जाएंगे, या तो गुम जाएंगे, या तो आप रख के भूल जाओगे, ऐसी चीज़ों में वो पैसे चले जाएंगे, मतलब कि हज़म नहीं होते हैं वो पैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को खुश रखना है। वैसे तो ये रीडिंग आपके पार्टनर देख नहीं रहे होंगे, बट हाँ, आप अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें हमेशा बना कर रखना, ठीक है। तो ना, ये करंटली इनके दिमाग में गिल्ट भी दिखाई दे रहा है मुझे किसी तरीके का, कि इन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया ना, अगर ये वैसे ट्रीट नहीं करते तो आज आप इनके साथ होते। और ये सारी चीज़ें जो इन्हें फील करनी पड़ रही है, जो जिन सारी चीज़ों से ये सफ़र कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों से इनको सफ़र नहीं करना पड़ता। अचानक से एक प्यार का गुब्बारा इनके मन में फूट चुका है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इनके मन में फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस जागृत हो रहे हैं, और ये इमोशंस इनको आपकी तरफ जाने में पुश कर रहे हैं। बट गिल्ट भी है, इन्हें ऐसा लग रहा है ये स्टक है, बंधे हुए हैं। अगर आपकी तरफ आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तो आप इनको निकाल दोगे, धक्के मार के आप इनको दूर कर दोगे, क्योंकि आपको वैसे या तो आपने इनको बताया है, या इनको कहीं से पता लगा है, या आपके बिहेवियर को देखकर ये जाने कि आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। और यही चीज़ इन्होंने आपके साथ की है, और अब ये आपके पास आने से डर रहे हैं। तो करंट फीलिंग्स में अगर मैं देखूं तो गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, वापस आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रियलाइजेशंस हुई हैं इनको आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर, आना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट ये ना, ये भी इस तरीके से है कि अगर एक बार आप इनको इनकी तरफ प्रयास कर लोगे ना, तो ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे। बट आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको जिस इस एनर्जी में होना, सरेंडर वाली इसी एनर्जी में रहना, बिल्कुल प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर होना होगा तो वो खुद से होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स में। कांटेक्ट करेंगे या नहीं, वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कांटेक्ट कर सकते हैं, बट हाँ, थोड़े टाइम में कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक इनके इमोशंस और हावी ना हो जाए, ठीक है, जब तक ये कम्प्लीटली क्लियर ना हो जाए कि उधर से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जिस पे इन्होंने टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ लगाया, वो अब इनको धोखा दे चुका है, या वो इनका सपना पूरा नहीं हुआ, तो वहाँ से जब ये क्लियर हो जाएंगे, तब ये आपकी तरफ एकदम से आने वाले हैं। हेरोफेंट, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो, मैंने कहा ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और ये देख लो 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन के बारे में बात ही करता है, गुड न्यूज़ के बारे में बात करता है, रेसिप्रोकेशन के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस व्यक्ति से रिसीव होगी। अभी ना इसका ये वो जो पाप का घड़ा होता है ना, वो भरा नहीं है, ठीक है। ये जब तक और नहीं भरेगा ना, जब तक ओवरफ्लो नहीं होगा वहाँ से, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। पाप का घड़ा इन द सेंस इसके इमोशंस अभी भी कहीं और अटैच्ड हैं, कहीं और इसको लगता है कि इसका स्कोप है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएगा। और अच्छा है, जब तक इसको क्लैरिटी ना मिले, नहीं तो फिर ये एक बार आ गया, फिर इसके इमोशंस उधर जागृत हो गए, तो फिर उधर चला जाएगा या चली जाएंगी। तो आपको नहीं करना, इसको बिल्कुल भी परेशान मत करो। इसको जब आना है, जब यूनिवर्स को इसको आपकी लाइफ में भेजना है, ये तभी आएगा, ठीक है। वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी, विद इन 2 मंथ्स, 1 मंथ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स भी दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति आपके पास आ सकते हैं। इसका कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, बहुत सारी चीज़ें अपनी पर्सनालिटी में, अपने प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में चेंज की है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, ठीक है। अपने लुक्स में चेंज किया है आपने, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फ्यूचर देख लेते हैं, कोई फ्यूचर है क्या इसके साथ में आपका। कार्मिक रिलेशन हो सकता है, या हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, शायद कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। 2 बार लवर्स का कार्ड आया है ना। फ्यूचर क्या है, डेथ, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फ्यूचर की तो यूनिवर्स भी अभी बताना नहीं चाह रहे हैं। वैसे तो अगर मैं देखूं तो फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में, जब ये आपसे कम्युनिकेट कर लें, तो ना आपको इस व्यक्ति पे ट्रस्ट करने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या तो अभी भी होती है। आप इस व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बार बार इनसे प्रूफ मांगोगे, बार बार इनसे वो सारी चीज़ें करने को बोलोगे जो इनको परेशान कर सकती है। अगर वो चीज़ ये कोप अप कर जाएंगे, तो आपका फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ में स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ रहे होंगे ना, तब कोई और व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आए, कोई और भी आपको प्रपोजल दे, ठीक है। ये चीज़ है इस व्यक्ति के साथ में। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, होगा,
हो सकता है, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। डेथ कार्ड क्या बोलता है? एंड और न्यू बिगनिंग। अगर आप देखो तो डेथ में सन का कार्ड, सन भी आता है, ठीक है। तो सन क्या है? अंधकार को मिटाना और प्रकाश लेकर आना, वही चीज़ है। आर्ग्यूमेंट्स तो होंगी इस व्यक्ति के साथ में, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगी ना, बातें नहीं होंगी तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना तो मन में कुछ नहीं होगा आप दोनों का, आप दोनों के एक दूसरे के लिए, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। फ्यूचर आपका बन सकता है इस व्यक्ति के साथ में, बट हाँ, आपको विश्वास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस व्यक्ति पे, क्योंकि एक बार जब विश्वास टूट जाता है ना तो बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो बन भी नहीं पाता, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर ये व्यक्ति आपको वैसे ट्रीट कर दे जैसे करना चाहिए, तो वो चीज़ आपको रिसीव हो सकती है इस व्यक्ति से जो आपने सोच रखी है, ठीक है। ये आपके साथ में स्टेबिलिटी, इस व्यक्ति, मतलब कि यहाँ पे पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स हैं, तो वही चीज़ है, आपको इस व्यक्ति के साथ में स्टेबिलिटी मिल सकती है अनटिल एंड अनलेस ये जो व्यक्ति है ये उस तरीके से एक्ट करे जिस तरीके से इसको करना चाहिए जब इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। आप समझ रहे हो? आई होप आई एम वेरी क्लियर। अगर नहीं है तो आप फिर से थोड़ा सा पीछे करके सुनिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। ट्रस्ट अगर अब डेवलप हो गया ना आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर, तो फिर चीज़ें बन जाएगी। ऐसा नहीं कि अब आप मन मार के ट्रस्ट कर लोगे कि हाँ चलो रिलेशनशिप बचाना है तो ट्रस्ट कर लो, नहीं नहीं नहीं, अंदर से आना चाहिए, इंट्यूशन आपका कहना चाहिए, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स अभी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। कृष्णा की तरफ से मैसेज है, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि आप प्यार से प्रभु को जो भी समर्पित कर दोगे तो वो आपके लिए, मतलब कि उसका इन रिटर्न आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सोना चांदी समर्पित करना है भगवान को, बिल्कुल नहीं। आप उनको प्यार से अगर वो पूरी भी भोग लगा दोगे, रोटी भी भोग लगा दोगे सूखी, तो वो भी वो प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। और आपसे कहा जा रहा है कि भगवान पे भरोसा रखिए, डू नॉट प्रवोक नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को प्रवोक मत करिए, ठीक है। और देख लेते हैं क्या कुछ आता है यहाँ से इस रिलेशनशिप को लेकर। मैजिशियन, देखिए आपसे कहा था कि डू नॉट प्रवोक नेगेटिविटी, और मैजिशियन का कार्ड आ गया है। आप अगर इस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हो ना तो ग्रोथ को ही अट्रैक्ट करो। आप चाहते हो कि इस पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज़ हों तो उस चीज़ को अट्रैक्ट करो, वही चीज़ आपको लेकर इस व्यक्ति को वापस आपकी लाइफ में लेकर भी आएगी, वही चीज़ आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी देगी, और वही चीज़ की वजह से न्यू बिगनिंग भी इस कनेक्शन में आपकी होगी इस व्यक्ति के साथ में, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है पाइल नंबर 3 के लिए। दिस वॉज ए रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड क्लेम करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।